जय हिंद दोस्तों। आज ये क्लास 10 का है, ये चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें क्वेश्चन आंसर कुछ करवाए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हों तो पहले आप उसको वीडियो को देख लीजिए। और बुक में ना जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसका सारा का आपको कंप्लीट आंसर हम बताने वाले हैं। तो अब देखिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे पहले का, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 7 का ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन, तो इसमें हम पहले भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, बट फिर भी एक बार और देखते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। लेंचो क्या सरप्राइज हो गया था जिस लेटर में जो उसको लिफाफा मिला था ना, उसमें पैसे जो मिला था उनको पोस्ट मास्टर द्वारा, क्या उसको पाकर वो सरप्राइज हुआ? तो बिल्कुल नहीं। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। His confidence and faith in God was such that he had expected that God would definitely send him money and help him out of this situation. एलेंचो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ उनको पूरा, क्योंकि उनको पूरा भरोसा था कि भगवान उनकी मदद करेंगे और उनके इस बुरे हालात से उनको बचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री। वो उनको गुस्सा किस बात पे आई, लेंचो को गुस्सा क्यों आया? तो व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी। देखिए इसमें एक थोड़ा सा ये मैटर को आप समझिए कि व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी, जब वो पैसा गिनना कंप्लीट किए, ही फाउंड ओनली 70 पीसोस। उन्होंने ओनली 70 पीसोस प्राप्त किए। बट ही हैड डिमांडेड 100 पीसोस, लेकिन वो तो 100 पीसोस डिमांड किए थे। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नेदर मेक अ मिस्टेक नॉर डेनी हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उनको पूरा भरोसा था कि भगवान कभी भी नाइंसाफ़ी हमारे साथ नहीं कर सकते और गलत कभी नहीं कर सकते हैं, और ना ही उनसे मिस्टेक हो सकता है, गलती। सो ही वॉज प्रीटी श्योर दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बट मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पीसेस। उन्होंने सोचा कि जो पैसे हैं ना 30 पीसेस कम जो मिले, वो पूरा उनको भरोसा है कि पोस्ट ऑफिस वाले कर्मचारी ही कोई ना कोई उसको निकाल लिया और रख लिया। जबकि देखिए ये जो 70 पीसेस भी मिला था ना लेंचो को, वो भी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने ही उनको सेंड किया था, भगवान ने नहीं। इसके बावजूद वो उनको शिकायत हो गया वही पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। देखिए ये जो वीडियो है ना, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच जो है ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तब से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको हम करवाएंगे। अब देखिए, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। किस चीज़ में लेंचो को कंप्लीट भरोसा था, विश्वास था पूरा। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। ये ऐसा जो है इस स्टोरी में कौन सा लाइन आपको बताता है, किस लाइन से पता चलता है? तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उसको बेहतर होगा कि लिखते चलिएगा। और अगर आपको थोड़ा स्पीड में हम अगर बता रहे तो आप अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को कंप्लीट रूप से भरोसा था भगवान पे। द फॉलोइंग सेंटेंसेस प्रूव हिज कॉन्फिडेंस। ये सेंटेंस ये जो है ना नीचे लिखा हुआ है, उससे ये चीज़ पता चलता है। पहला देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली देयर वाज अ सिंगल होप एंड हेल्प फ्रॉम गॉड। वहाँ जहाँ वो रह रहा था ऐसी कंडीशन में, ऐसी जगहों में, वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का आशा था, वो सिर्फ भगवान, और बाकी कोई भी नहीं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड वॉज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वाट इज डीप इज वंस कॉन्शियंस। देखिए उनको सिर्फ तो भरोसा था भगवान पे, गॉड पे ही, और जो कुछ करेंगे वो भगवान ही करेंगे। उनकी आंखें जो है भगवान का ही मदद का इंतजार कर रही थी। थर्ड पॉइंट है, गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उन्होंने लिख भी दिया था ना कि हमको अगर हेल्प नहीं किए तो मेरा परिवार हम इस साल भूखे रह जाएंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप बट पट द लेटर इनसाइड द एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू डाउन। उन्होंने लिख के उसको क्या किए, पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट कर दी चिट्ठी, और लिख के क्या दिए थे, टू गॉड। एड्रेस तो पता नहीं था किसे भेजना, सिर्फ उसी का नाम लिखे थे उन्होंने, टू गॉड। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उनको पूरा भरोसा था कि भगवान उनके साथ नाइंसाफ़ी कभी नहीं कर सकते और ना ही उनसे कोई गलती हो सकती है।
It said God to of money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need in very much. उन्होंने दोबारा लेटर लिखा और बताया कि ये 70 पीसों ही हमको मिला है, जबकि मैंने 100 मांग किए थे। जो बचा है ना पैसा 30 पीसों, वो फिर से दोबारा हमको सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। अब आप लोग बताइए क्यों भेजा आखिर पोस्ट मास्टर ने उनको पैसा को, और उन्होंने साइन क्यों किया गॉड। देखिए, पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज स्ट्रॉन्ग फैथ इन द गॉड। पोस्ट मास्टर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था ना, कि इतना ज़्यादा कोई भरोसा कैसे कर सकता भगवान पे कि भगवान हमको पैसा भेजेंगे। ये पोस्ट मास्टर चाहते थे कि वो भरोसा लेंचो का जो भगवान के प्रति है वो टूटे नहीं और ये बना रहे, इसके लिए उन्होंने पोस्ट मास्टर साहब ने उनको पैसा सेंड किए थे। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। पोस्ट मास्टर द डिड नॉट वांट टू disillusion him or shake his trust in God, so he sent the letter God. It was a good ploy, but to convey a message God had himself written the letter. उनको ये भी भरोसा होगा लेंचो का था कि गॉड नहीं, भगवान ने ही हमको लेटर लिखा। नेक्स्ट, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट। क्या लेंचो ने कोशिश किया कि ये जो लेटर हमको पैसा भेजे हैं लिफाफे के अंदर वो कौन भेजा है, पता करने की कोशिश किया। अगर नहीं किया या किया तो क्यों। नो लेंचो ने कभी ट्राई ही नहीं किया। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी बिकॉज द ही ट्रस्टेड गॉड, क्योंकि उनको भरोसा था भगवान पे। क्यों फिर की जानने की कोशिश करेगा कि कौन भेजा पैसा। सो हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड कुड हैव सेंट हिम द मनी। उनको पूरा भरोसा था कि हमको जो पैसा भेजे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही भेजे हैं, तो फिर वो जानने की कोशिश ही क्यों करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर है, हु वाज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इन is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। क्या आपको लगता है कि इस तरह का लेंचो जिस तरह का व्यक्ति थे वो उस तरह का आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग को रियल वर्ल्ड में है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज़, यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। आप कैसा सोचते हैं कि लेंचो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनके बारे में कुछ आंसर आप बता सकते हैं। बॉक्स में दिया हुआ, आप उनको अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करिए। पहला दिया है ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल एंड क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो अब इसका देखिए आंसर दिया हुआ है, आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनी सच पीपल इन द रियल वर्ल्ड। मुझे नहीं पता कि इस तरह का कोई वर्ल्ड में व्यक्ति हो सकते हैं। लेंचो इज़ लिटरेट, लेंचो तो एक्चुअली तो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो तो अनपढ़ था नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान को लेटर लिखा तो पढ़ा लिखा होगा तभी तो लिखा ना। एंड येट ही राइट्स अ लेटर टू गॉड एंड इवन पोस्ट्स इट विदाउट राइटिंग एन एड्रेस ऑन इट, सो ही कैन राइटली बी कॉल्ड नेव एंड अनक्वेश्चनिंग। देखो अब ये क्या है कि वो एक्चुअली वो पढ़ा लिखा थे, इसलिए उन्होंने लेटर लिखा भगवान को, और उन्होंने एड्रेस तो पता नहीं था भगवान का कहाँ भेजना है, इसलिए उन्होंने टू गॉड लिख दिया था लेटर में। और ये चीज़ें क्या पता चलता है कि वो एक नेव थे, यानी कि नादान थे, और एंड अनक्वेश्चनिंग, आप उससे जो सवाल जवाब ज़्यादा उसको बिल्कुल नहीं कर सकते थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, there are 2 kinds of conflict in the story, between humans and the nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? अब देखिए इस स्टोरी में 2 चीज़ें आपको बताया गया है, एक नेचर के बारे में, दूसरा ह्यूमंस के बारे में। एक तरफ प्रकृति के जहाँ चर्चा है, जिससे के कारण प्रकृति ने वो पूरा लेंचो के खेत को बर्बाद करके रख दिया हेलस्टॉर्म ने, और पूर्ण रूप से वो बिल्कुल भूखा और ये असहाय की स्थिति में पहुँच गए थे। लेकिन दूसरी तरफ वही हैं जो कुछ लोग जो पोस्ट मास्टर के रूप में हैं, वो एक इंसानियत के नाते इंसान की मदद करते हैं, यानी कि एक तरह से मानवता को जिंदा रखते हैं। ये 2 कॉन्फ्लिक्ट है, किस प्रकार का है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, अब इसको ध्यान से पढ़िए।
The conflict between humans and nature is shown when a hailstorm struck the field and destroyed his farm. As the crops get damaged, Lencho started feeling sad and gloomy and could foresee his dark future. This appropriately projects the conflict between nature and man. The story also shows another conflict between humans themselves. The postmaster, along with the help of his colleagues, could manage to collect some money and then sent it to Lencho. They were not related to Lencho in any manner. It was an act of kindness and selflessness on their part. Even though they did a good deed, Lencho blamed them for taking away for some amount of money. This shows that man does not have faith in his fellow humans, thereby giving rise to this conflict. अब देखिए लेंचो को ना इंसान से ज़्यादा उनको भरोसा था गॉड पे, ठीक है। और यही सब सारी चीज़ें इसमें चर्चा की गई है। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए ये जो इसमें बॉक्स में ना कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इस वर्ड्स का नीचे आपको फील करना है। तो फील करना है तो सिंपल सा पार्टी है, देख लीजिए। फर्स्ट में जो है 7 डिजिट का है ना, तो उसमें से आप देख सकते हैं 7 लेटर का वर्ड है। तो 7 लेटर में देखिएगा कि इसमें से थर्ड में जो है सी आना चाहिए। कौन सा वर्ड होगा इसमें? तो देखिए साइक्लोन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सी है, तो थर्ड में अगर सी है तो साइक्लोन में ही है सी, तो ये वर्ड हो जाएगा पहला का आंसर साइक्लोन। दूसरा का देखिए ए यानी कि सेकेंड में ए होना चाहिए, तो GALE गेल वो हो जाएगा। थर्ड में देखिए थर्ड में जो है थर्ड लेटर पी होना चाहिए, तो पी किस में मिलेगा आपको? तो आप देख लीजिए टाइफोन है, टाइफोन हो जाएगा। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में देखिएगा फोर्थ लेटर एन है, तो फोर्थ लेटर एन किस में है? तो टोर्नेडो देखिए टोर्नेडो है। अब 5 में भी उसी तरह है। अब वायलेंट स्टॉर्म द विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न और अटलांटिक ओशियन। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर? हरिकेन हो जाएगा, ठीक है। गेल के नीचे हरिकेन जो वर्ड है वही यहाँ से फील होगा। और लास्ट वर्ड जो बच गया वो हो जाएगा वाइल्ड विंड। देखिए इसमें सारा दिया हुआ आंसर आप देख सकते हैं, पहला का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा सबका आंसर है। अब देखिए ये है मैच करना। मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम A विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम B। ए को बी से मिलान करना है, तब इसको ध्यान से देखिए कि मिलान किया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। ए का ये हो जाएगा, और फिर पहला का देखिए ये है, और दूसरा का भी ये जो मिलान किया हुआ ये आंसर है, ठीक है। और ये तीसरा का भी देखिए, दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV या एड्स सफर्स। अब उसी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। अब इसी प्रकार देखिए 6 नंबर में है, जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन कम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। जब अब इसका देखिए आंसर हो जाएगा स्टॉप्ड बिलीविंग दैट दिस गॉड थिंग वुड हैपन, ठीक है। तो ये मिलान करने वाला आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो ये है आपका कंप्लीट आंसर दिया हुआ है, मिलान जो सही है वही इसके बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 9 का क्वेश्चन, ज्वाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, होम, वॉज, विच एज सजेस्टेड। देखिए इसमें क्या करना है आपको, ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड उसको यूज़ करना है सेंटेंस के बीच में, कहाँ लगेगा ये आपको पता करना। देखिए पहला, आई ऑफन गो टू मुंबई इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर नीचे लिखा हुआ आंसर 1, आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि विच कहाँ लगा? बीच में लगा, ठीक है। अब सेकंड में देखिए जो दिया है, माई मदर इज़ गोइंग टू होस्ट अ TV शो ऑन कुकिंग सी कुक्स वेरी वेल, ब्रैकेट में दिया हु। तो ये जो हु है कहाँ लगेगा? तो देखिए दिया हुआ आंसर में दूसरा नंबर, माई मदर हु कुक्स वेरी वेल इज़ गोइंग टू होस्ट अ TV शो ऑन कुकिंग। थर्ड में देखिए, देयर स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सलेंट, वोज इसमें, अब इसमें वोज का प्रयोग करना है। देखिए कहाँ लगेगा, द स्पोर्ट्स पर्सन्स, उसके बाद कोमा है और कोमा के बाद
whose परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। अब देखिए मैं आंसर को सिर्फ ना मैं एक बार जूम कर देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये इस तरह का फील होगा, ठीक है। आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, और अगर आपको लिखना हो अच्छे से तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड सेंटेंसेस द इन द स्टोरी विथ नेगेटिव वर्ड्स विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज़। आपको नेगेटिव वर्ड्स को ढूंढना है, ठीक है। तो एक करके आंसर भी दिया हुआ है इसमें और क्वेश्चन भी दिया हुआ है। द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, नॉट अ सिंगल लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री। ये क्या कह रहा है? द ट्रीज जो है ना, सभी पत्ते अपना खो दिए, यानी कि गिर गया, झड़ गया सब। दैट इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, ट्री ने अपने सारे पत्ते को गिरा दिए। नॉट अ सिंगल लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक सिंगल पत्ता भी पेड़ में नहीं बचा। दूसरा देखिए, द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ। इसका आंसर देखिए, द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ, इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब देखिए एक बार जूम कर दिया हमें इसको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अच्छे से लिख लीजिएगा। द पोस्टमैन saw दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस करियर। मैं थर्ड नंबर पढ़ा, अब उसका आंसर देखिए। द पोस्टमैन saw दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस करियर, नेवर इन दिस करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने करियर में उस एड्रेस के बारे में कभी नहीं उन्होंने जाना। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको जो दिया है ना, कंपेयर क्वालिटी और फीचर्स कंपेयर्ड, आपको जहाँ खाली है ना उसको फिल करना है। अब देखिए 3 बॉक्स बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट का है, एक मेटाफोर का है, क्वालिटी और फीचर्स कंपेयर्ड का है। तो इसमें जो दिया गया हो तो ठीक है, जो नहीं दिया उसमें आपको फिल करना है। और ये क्या भराएगा उसको आप देखिए, ये क्वेश्चन का है, इसमें देखिए क्वेश्चन खाली खाली है। अब इसको देखिए ये फिल किया हुआ है, तो अब जो फिल किया हुआ आप उसको अच्छे से देखिए और उसको समझिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ। ये है आपका आंसर। रेन ड्रॉप्स का क्या लिखा हुआ नीचे देखिए, रेन ड्रॉप्स अ कर्टन ऑफ रेन, बारिश का पर्दा। द ड्रैपिंग और कवरिंग ऑफ एन एरिया बाय अ कर्टन, पूरा जब बारिश होता है ना तो चारों तरफ क्या होता है, ढक जाता है पानी से, और एक तरह से लेयर का काम करता है जिसमें सारा चीज़ ढक जाता है पर्दे की तरह। हेल्थ स्टोन्स, द फ्रोजन पल्स, द रिसेम्बलेंस इन कलर एंड हार्डनेस ऑफ अ पर्ल। अब देख लीजिए इसको सारा मैच कर लीजिएगा।